हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और यहाँ पर कमोडिटीज और साथ ही क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में भी। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 14 जुलाई को क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में कौन सा डाटा इंपैक्ट करेगा और कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इंपैक्ट करेंगी और क्या साथ में टारगेट रह सकते हैं हमारे क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो दिए हुए टारगेट्स थे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी टारगेट्स मैंने आपको ऊपर की तरफ को क्रूड ऑयल के भी दिए थे और साथ ही जो यूएस ऑयल के दिए हुए थे ऊपर की तरफ को टारगेट्स, वो सारे के सारे टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अचीव हुए हैं। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसा डाटा है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा है और कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो यही है कि अगर आप आज दिन भर भी अगर डॉलर को देखें तो डॉलर इंडेक्स यानी कि डीएक्सवाई जो है वो बुरी तरह से गिरा है। और डॉलर इंडेक्स इतनी बुरी तरह से गिर रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, ये माना जा रहा है। और नेक्स्ट जो फेड की अब मीटिंग है उसके मायने ये निकल रहे हैं कि अब वो अपने जो इन्फ्लेशन है उसके जो वजह से जो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे उसको वो इतना ज़्यादा अब नहीं बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर डीएक्सवाई जो है वो लगातार नीचे को गिर रहा है। आज भी वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल में मजबूती आई है। सबसे पहले न्यूज़ तो ये है। और दूसरा जो यहाँ पर चीज़ है वो है इंपोर्ट चाइना का बढ़ना, क्योंकि चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो अगर चाइना में उनकी इकोनॉमिक जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अगर सुधार आता है तो डेफिनेटली क्रूड के अंदर भी सुधार आएगा क्रूड की, क्योंकि डिमांड उसकी वजह से बढ़ेगी। तो यहाँ पर आज जो डाटा आया है चाइना का उसमें उनके इंपोर्ट बढ़े हुए हैं। और अगर वो उनके इंपोर्ट बढ़े हुए हैं इसका मतलब है कि वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इकोनॉमिक लेवल पर जो चाइना की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर ले रही है जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकें। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल की डिमांड में और ज़्यादा वृद्धि होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आज ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। तो क्रूड ऑयल के मूव ऊपर की ओर को करने के यहाँ पर डीएक्सवाई और चाइना, ये दो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आनी थी आईईए की और ओपेक कंट्रीज की, तो उन रिपोर्ट्स का यहाँ पर क्या रहा। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव भी आई हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट हमें ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ और उसके बावजूद ये ऊपर गया, क्योंकि जो डीएक्सवाई है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर आप डीएक्सवाई का चार्ट देखें तो डीएक्सवाई की वजह से ये आज काफ़ी मजबूती ले रहा है। अगर डीएक्सवाई नीचे ना गिरता तो शायद ये जो रिपोर्ट्स हैं उनकी वजह से ये आज नीचे गिरता, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं, दोनों ही रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी उसकी सप्लाई होगी। मींस जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन क्रूड ऑयल की बढ़ रही है और उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर साथ ही जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने ये भी कहा है, फोरकास्ट ये दिया है कि डिमांड जो है फिर भी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़नी है। लेकिन पिछले साल जो उन्होंने इस महीने में कहा था कि डिमांड कितनी बढ़ेगी, वो दोनों ही जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कम आई है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली है क्रूड ऑयल में। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जिसने कि यहाँ पर ये उसके बाद यहाँ पर इसने रेड कैंडल्स वापस ये नीचे यहाँ पर ये इसको ले आई हैं। तो यहाँ पर उस नेगेटिव न्यूज़ का जो रिपोर्ट आई है, ये दोनों ही जो रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं इनकी जो आई है न्यूज़, उनका यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला है थोड़ा बहुत। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर ये है कि उछाल हमें देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स की वजह से और चाइना के डाटा की वजह से। तो अब यहाँ पर अगेन दोनों फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। और अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो जो कि हम डेली लेके रखे आते हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कल भी डाटा आना है, लेकिन कल रात को 10:30 बजे डाटा वो आएगा। और जो डाटा आना है वो यहाँ पर ऑयल रिग्स और टोटल रिग्स के बारे में आएगा, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि जितनी मशीनरी यूनाइटेड स्टेट्स में लगी हुई है जो कि क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकाल रही है, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसको निकाल रही हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है या कमी आई है।
ठीक है, तो वो साढ़े साढ़े 10 बजे डाटा आना है, लेकिन उसका इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट जो है हमें अगले आने वाले दिन या फिर अगले आने वाले हफ्ते के शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा। अगर उनकी संख्या बढ़ी हुई आती है तो इसका मतलब है सप्लाई बढ़ेगी, अगर उनकी जो संख्या है, जो उन मशीन्स की संख्या है वो अगर कम आती है तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम होगी और उसकी वजह से यहाँ पर उतार चढ़ाव क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। तो ये एक डाटा भी आना है कल। तो अब हम यहाँ पे ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही हैं फिलहाल क्रूड में, और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे नेक्स्ट डे के लिए टारगेट्स रह सकते हैं। तो ये एक लेवल है 6258 का लेवल है। 6258 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, और ये लेवल है 6302 का। तो 6302 का ये लेवल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर आनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, 6258 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 6303 रह सकता है। और साथ में आप DXY के ऊपर भी जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि अगर DXY में और गिरावट हमें देखने को मिलती है तो क्रूड ऑयल में और मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि जो नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर ओपेक कंट्रीज की वजह से आ रखी हैं, और जो उनकी रिपोर्ट आई है IEA की, और उनकी वजह से यहाँ पे 6212 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है हमें देखने को मिलती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो डाउन साइड को हमारा जो टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा ये लेवल 6183 का। तो 6183 लेवल रहेगा, रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 6211 के नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या नेक्स्ट लेवल यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर यूएस ऑयल में अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आप यूएस ऑयल में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप यूएस ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूं और मेरी जो यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ वो बहुत ही बढ़िया रहा है। तो इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ, और यहाँ पर ये अपने एनालिसिस के बेसिस पर भी आपको बताते हैं कि क्या नेक्स्ट टारगेट और क्या नेक्स्ट मूव रह सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है, और अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने हेल्प के लिए आपके यहाँ पर आई बटन में वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिनको आप देख करके हेल्प ले सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप जानकारी चाहते हैं कि पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज वगैरह क्या होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूएस ऑयल में ये लेवल है 76.06 का। 76.06 के यहाँ पर ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा टारगेट 76.56 रहेगा, और अगर यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आती है 7560 के नीचे, अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो 7510 का रह सकता है। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में। मैंने बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि जो मूव है वो बहुत ज़्यादा आने की संभावना दिख नहीं रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो टारगेट्स मैंने दिए हैं वो ज़्यादा बड़े यहाँ पर नहीं है कल के लिए। तो अब हम अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।